आज टोहाना पहुंचे हैं जी, क्या कार्यक्रम किया गया जी? देखिए, ऐसा है कि कल लगातार जो है पूरी सिरसा लोकसभा का मेरा दौरा चल रहा है, जिसमें कि कल शाम को छठ पूजा हमने की। जो हमारे पूर्वांचल के वहाँ पर स्थानीय वासी सिरसा के हैं, उनके साथ हमने सूर्य अस्त के समय में अर्घ देकर जो है वो छठ मैया की पूजा की। और इसके बाद फिर सुबह सुबह जो है सूर्य उदय के समय भी छठी मैया की पूजा की हमने, और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो है सबके साथ पर्व को मनाया। और उसके बाद 3 जगह पर जो है वो हमारे सरकार की तरफ से जो बच्चियों के लिए स्कूल के अंदर जो है वॉलीबॉल के जो ग्राउंड बनाए गए थे, उनका उद्घाटन हुआ। ये सिरसा मेला ग्राउंड में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बच्चियों का, वहाँ पर जो है एक वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है उसका उद्घाटन हुआ। फिर कालुआना गांव के अंदर जो आरोही मॉडल स्कूल है उसके अंदर वॉलीबॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। और इसके बाद जलालाना जो गांव है उसके अंदर भी जो स्कूल है उस आरोही मॉडल स्कूल, उस स्कूल के अंदर वॉलीबॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। उसके बाद फिर मेरा टोहाना में आना हुआ। यहाँ पर जो हमारे ये जो वाल्मीकि जी महाराज का जो यहाँ पर ये धर्मशाला है, यहाँ पर इस द्वार के लिए जो है हमने 5 लाख रुपया अपनी सांसद निधि से 2019 से लेकर 2024 तक जब हम सांसद थे तो उस समय में हमने निधि से 5 लाख रुपया दिया था। तो इसके निर्माण के बाद जो है यहाँ पर इसका पत्थर नहीं लगा था, तो सभी समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, क्योंकि ये गुगा मेड़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है और सर्व समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि बहन जी आपको आना है और आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे तो हमने उसका पत्थर लगवा के आपसे उद्घाटन करवाना है। तो मेरा यहाँ पर आना हुआ इन सबके बीच में। तो मैं यहाँ पर यहाँ के प्रधान जी का, हमारे नरेश बंसल जी का और अनूप जी का, और जो है यहाँ पर जो हमारे MC हैं यहाँ के वाल्मीकि समाज से भी MC हैं, ईश्वर सिंह प्रधान जी का, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप लोगों को मालूम होगा कि जो वायदे उन्होंने किए उन्होंने पहली कलम से ही उन सबको पूरा भी किया। जैसे कि डायलिसिस के लिए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो है वो फ्री किया जाएगा और डायलिसिस जो है करना शुरू भी हो गया। और आयुष्मान के माध्यम से भी आपको पता है कि 5 लाख रुपया जो हमारे जो है जनमानस को मिलता है उसका बहुत लाभ उनको मिलता है, क्योंकि नहीं तो कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे कोई हार्ट बीमारी हो, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अब आयुष्मान योजना के तहत जो है उनको बहुत लाभ इसका। मेडिकल कॉलेज है, एक इशू बना हुआ है वो रसूलपुर में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वो सबकी भलाई में निर्णय लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा फतेहाबाद जिला के अंदर, और जो है बहुत जल्द इसका फैसला। निराशा, देखिए निराशा बिल्कुल नहीं लगने वाली बात है, क्योंकि पूरा का पूरा फतेहाबाद जिला है और फतेहाबाद जिला के अंदर इतना बड़ा जो है मेडिकल कॉलेज हमारे पास आएगा, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत, इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 साल उनको हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो हमारी जो माताओं बहनों को 18 से लेकर और 60 साल वर्ष की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए जो उन्होंने 2100 रुपये का कहा है हर महीने जो है उनको देने के लिए, तो वो जो है उसका पोर्टल खुल गया है और सभी उसमें जो है अपना अपना फॉर्म भर कर और उसके बाद हमारी माताओं बहनों को उसका लाभ। पक्ष के बारे में तो कुछ भी नहीं मुझे लगता कि कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ही है कि उनका कहीं संगठन नहीं है आसपास में, और जिस तरीके से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके भी जो जिस तरीके से जो उनके अब पुराने जिस तरह के कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। विपक्ष, हम चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष बने, लेकिन आज सशक्त विपक्ष की हमारे पास बहुत कमी। चुनाव में ड्यूटी लगी है प्रबुद्ध जन सम्मेलन के प्रभारी के तौर पर, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर NDA की सरकार ने जो काम किए हैं उसको लोग जो है सराखों पर बिठाए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किए हैं। पटना के अंदर आप अगर जाकर देखें, अटल पथ बना है, वहाँ पर गांधी सेतु बना है, और इतना जैसे मरीन ड्राइव है उस तरह का गंगा मैया के ऊपर से जिस तरह से जो वहाँ पर पुल बने हैं उससे लोगों को बहुत आवाजाही में बहुत ज़्यादा उनको सुविधा है। और नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ पर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर NDA की सरकार बने। हर कोई की इच्छा है, कोई कैसी की यात्रा निकालता है नहीं निकालता है, उनकी पार्टी उनको सहयोग करती नहीं करती, हर जो राजनीतिज्ञ है वो उनकी अपनी अपनी स्वेच्छा है।